मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इसमें अगली मतलब कल की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। मान लो इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र है, नियत भी हो सकता है, नियत नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यदि कुल अंदर जाने वाली रेखाएं, जैसे मान लो यहाँ पे बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ, तो कुल अंदर जाने वाली रेखाएं कितनी अंदर गई? 5। तो बाहर कितनी निकली? 5। तो कुल कुल फ्लक्स इस केस में क्या लिखोगे? 0। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल करते हैं, हटाऊं? है ना, यदि बंद पृष्ठ में कुल अंदर जाने वाली रेखाएं बराबर कुल बाहर आने वाली रेखाएं हैं, तो इसका जो है कुल फ्लक्स 0 होगा। मान लो एक्स वाई है ये, यहाँ पे अपने पास एक पृष्ठ है, ये एक्स वाई तल में कोई पृष्ठ है, ठीक है। मान लो इसके निर्देशांक 3,2 है, इस कोने के वर्ग है ये, ओके, ये एक वर्ग है, ये पृष्ठ है ये, है ना। विद्युत क्षेत्र का दे रखा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र जो है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। चलिए पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, परिमाण बता देना सिर्फ, फ्लक्स का परिमाण। देखो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका एक घटक तो x दिशा में है, एक घटक y दिशा में है। तो x दिशा में एक घटक है तो तल के समांतर है, देखो एक घटक y दिशा में, ये भी तल के समांतर है। और जो तीसरा घटक है, ध्यान से देखो, ये तीसरा घटक इस तल के लंबवत है। तल के लंबवत यानी कि क्षेत्रफल के समांतर। तो ई ए कोस थीटा से देखो, ई ए कोस थीटा, इसको ऐसे देखो, ई कोस थीटा इंटू ए, क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल सदिश इंटू क्षेत्रफल सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र। बताओ आंसर। एरिया कितना है? 3 इंटू 2 6। और लंबवत घटक क्या है? तल के लंबवत या क्षेत्रफल के समांतर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा। क्या आंसर आया? 36 गॉस। माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल सकते हो अंदर की तरफ है, दिशा नहीं है, दिशा ही नहीं, इसकी दिशा नहीं होती। बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस आ गई, ठीक है। 36 गॉस आया। सिक्स तल के लंबवत है ना, ये वाला तल, ये नहीं समझा? समझे? नहीं, क्या दिख रहा है? एक घन या घनाभ सा कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। अब एक तल बना रहा हूं मैं, देखना। ये एक मैंने तल बना दिया, ये एक घन है, ठीक है। ये जो तुम्हें डैश डैश लाइन बना रखी है वो एक घन है, और एक तल मैंने यहां ऐसे बनाया है। आई होप तुम्हें ये तल नजर आ गया होगा। दिखा तल? इफ
अगर मैं देखूं इसको 2 डायमेंशन में तो मुझे ये दिखाई देगा, ये x, ये y और मुझे ये दिखाई देगा। घन की एक भुजा L है, यानी कि प्रत्येक भुजा L है और ये एक कोना मूल बिंदु पे है। तो दिए गए लाल क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो यदि विद्युत क्षेत्र E बराबर समथिंग E नॉट आई कैप है। विद्युत क्षेत्र देखो ध्यान से, E नॉट आई कैप, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अगर मैं रेखाएं बनाऊं तो ऐसे बनेगी, इस तरह से, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे है। E ए cos थीटा करना है, तो E ए cos थीटा जब तुम करोगे तो A cos थीटा को देखो ध्यान से, वो A cos थीटा क्या है, यही तो है, ये वाला तल, ये वाला तल, ग्रीन से बनाता हूं इसको, ये वाला तल, ये, यानी कि ये पीछे वाला तल, ये वाला। तो A cos थीटा की वैल्यू यही तो है, ध्यान से देखो। यानी कि तुम्हें जो रेखा है, मतलब तुम्हें समविभव पृष्ठ समझना है, एक तरह से समविभव पृष्ठ समझ सकते हो, जो कि क्षेत्र के लंबवत है, या उस ये जो अपने को फ्लक्स निकालना है, जिस क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालना है, उसकी छाया लेनी है तुम्हें विद्युत क्षेत्र के लंबवत। मोटी मोटी बात इतनी सी है। तो अगर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होता है तो क्षेत्र ये निकालना बड़ा आसान हो जाता है। चलो, तो क्या बन जाएगा ये, ई एल स्क्वायर, ई नॉट एल स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो एक और सवाल करते हैं, हटा रहा हूं इसको। प्रत्येक फलक से फ्लक्स ज्ञात कीजिए, घन की भुजा एल है, मतलब मैंने फलकों के नाम के लिए भी तुम्हें दे दिया है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, पीछे वाला ए बी सी डी, आगे वाला पी क्यू आर एस। प्रत्येक फलक से बतानी है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो होने दो ना। सबसे पहले डायरेक्शन देखो, अपन सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, डायरेक्शन। डायरेक्शन आई कैप में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। देखो अगर तुम माइक चालू करके बोलते हो ना तो ईयरफोन लगा के रखा करो, क्योंकि क्या, जैसे मैं बोलता हूँ ना तो मेरी आवाज रिकॉर्ड करके मुझे वापस सुना देता। तुम में से जो भी माइक चालू करके बात करता तो ईयरफोन खरीद लो एक, चाहे वो 150 रुपए का खरीदो, ठीक है। तो ये है क्षेत्र की दिशा। तो वो फ्लक्स, वो फलक जिनसे फ्लक्स आ सकता है वो कौन है, जो एक्स अक्ष के लंबवत है, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला। इन दो से ही तो फ्लक्स आ सकता है, क्योंकि जो बाकी चार हैं वो तो समांतर है ना। देखो ये वाला जो तल है, ये वाला पीछे वाला, या ऊपर वाला, या ये वाला, या फिर ये नीचे वाला, ये चारों तो समांतर है ना, है कि नहीं है? ये समझ में आ रही चीज? तो फ्लक्स केवल किससे आएगा, फ्लक्स केवल किससे आएगा? हाँ, तो अब जो ये पी ए, ये वाला ए था, जो फलक पी ए डी एस है ना, वो x बराबर 0 है। देखो x बराबर 0 वाला तल है, x बराबर 0 पे तो क्षेत्र 0 आ गया, यानी कि चलो लंबवत तो है पर तो क्षेत्र ही 0 है वहां पे, तो वहां पे भी फ्लक्स 0। तो केवल एक ही फलक बचा जिससे फ्लक्स आएगा, वो है ये वाला क्यू बी सी, और ये कौन सा था, आर, क्यू बी सी आर, केवल ये आएगा। आएगा ना जी, मानते हो? कितना आएगा बताओ? तो फ्लक्स तो हो जाएगा E इंटू एरिया एल स्क्वायर, और E कितना हो जाएगा, ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स होगा एल स्क्वायर, और एक्स कितना,
आया आंसर? चलो एक और करो, हटा रहा हूं इसे। चलो एक सवाल और करो। y अक्ष, x अक्ष, एक स्क्वायर है, इस वर्ग से फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वर्ग से फ्लक्स ज्ञात करो। यदि E बराबर E नॉट एक्स के कैप, E बराबर E नॉट एक्स के कैप है, वर्ग की भुजा L के बराबर है, ये भुजा L है, ये x और ये y। करो, लगाओ दिमाग। E नॉट एक्स और डायरेक्शन के कैप है उसकी, वेरिएबल भी है पर डायरेक्शन भी है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो क्षेत्र है उसकी दिशा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, परंतु जो क्षेत्र है वो x के साथ बदल भी रहा है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी ले लूं, तो इस पूरी पट्टी में क्षेत्र जो है ना वो कांस्टेंट है। इस पूरी पट्टी में कितना है? E नॉट एक्स। यहां से अगर x दूरी पे जाऊं तो ये पूरी x में, देखो यहां से x दूरी पे जाओ, चाहे यहां जाओ चाहे यहां जाओ, इसमें जो क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है कि नहीं है? एक dx मोटाई की पट्टी ले ली मैंने x पे जाके, देख पा रहे हो? इससे लिखो फाई E डॉट dA। करो आगे। अब E की वैल्यू डालो, E नॉट एक्स के कैप, और dA कितना है? वो भी के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट में 1 बन जाएगा वो cos थीटा। तो डी फाई बराबर, यानी कि कुल फाई बराबर E नॉट एक्स और एल डी एक्स। समाकलन कहां से कहां तक? 0 से L तक। क्या बना फ्लक्स? फ्लक्स क्या बना बताओ? E नॉट L क्यूब बाय 2। बोलो समझे नहीं समझे? पक्का? चलो मौज करो फिर तुम, आज मौज करो। आज कल पढ़ाऊंगा तो मैं गॉस का नियम, आज नहीं पढ़ा रहा।